सोना तो हर किसी की पहली पसंद है, लेकिन आज सभी चांदी के दीवाने हैं। चांदी की इस पॉपुलैरिटी या ऑब्सेशन के पीछे छुपा है एक बड़ा इकोनॉमिक गेम, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्यों आखिर लोग चांदी के पीछे दीवाने हो रहे हैं, क्या है इसके कारण और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी बातें हम अपने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। बैक टू वीडियो। पिछले कुछ सालों में चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया है। डेटा सुनिए, 2015 में 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 37,800 रुपए थी, जबकि दिवाली से ठीक पहले चांदी इस साल यानी अक्टूबर 2025 में 2,07,000 तक पहुंच गई, यानी 10 साल में लगभग 5.5 गुना बढ़ोतरी। चांदी हर साल लगभग 17 से 18% के रेट से बढ़ रही है, यानी अगर आपने 2015 में चांदी खरीदी है तो आज आपकी पूंजी कई गुना बढ़ चुकी होती। और तो और इस साल चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल चांदी की कीमतों में जहां लगभग 53% का इजाफा हुआ है, वहीं सोना 49% बढ़ा है। चांदी के निवेश ETF ने भी दमदार रिटर्न दिए हैं, कई जगह 86% तक के रिटर्न हासिल हुए हैं। यह तेजी भारतीय बाजारों में निवेशकों और औद्योगिक जरूरत दोनों की वजह से आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि चांदी के पीछे लोग पागल होने लग गए। तो बात कुछ ऐसी है कि एक टाइम था जब चांदी को पुअर मैन्स गोल्ड यानी कि कम कॉस्ट वाला सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चांदी सिर्फ निवेश के लिए या फिर ज्वेलरी के लिए नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि इसका इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, चांदी का इस्तेमाल फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ख़ास तौर पर सोलर पैनल बनाने में किया जा रहा है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता उद्योग चांदी की मांग को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है। 2025 में भारत की चांदी की खपत औद्योगिक क्षेत्र में 59% तक पहुंच गई और सालाना ज़रूरत 150 से 200 मिलियन आउंस से भी ज़्यादा है। लेकिन चांदी की कीमत बढ़ने के पीछे वजह सिर्फ डिमांड का बढ़ना नहीं, बल्कि बात कुछ और भी है। दरअसल ग्लोबल डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन चांदी की सप्लाई लिमिटेड। भारत में लोकल प्रोडक्शन केवल 10 से 15% मांग को पूरा करता है, बाकी सारी चांदी इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन, माइनिंग में गिरावट और रॉ मटेरियल क्राइसिस ने चांदी को और महंगा बना दिया। जुलाई अगस्त 2025 में लोकल बाजारों में चांदी की किल्लत इतनी बढ़ गई कि मुंबई के ज्यादातर ज्वेलर्स ने नए ऑर्डर लेने बंद कर दिए। इसकी वजह से बाजार में चांदी की शॉर्टेज हो गई। यही वजह है कि हमारे देश में चांदी ग्लोबल मार्केट से ज्यादा प्रीमियम पर बिक रही थी। इसके अलावा हमारे देश में जहां त्योहारों के टाइम पर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, त्योहारों और शादियों का सीजन इस रैली को और ताकत देता है। धनतेरस पर चांदी के सिक्कों की बिक्री में भारी उछाल आया है। इस साल धनतेरस पर चांदी के सिक्कों की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है, जो निवेशकों और गॉडफादर्स दोनों को लुभा रही है। इन्हीं सब बातों के चलते देश में चांदी की रैली दिखी। इसके अलावा अब ETF और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी चांदी में निवेश किया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा आसान हो गया है। और यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में चांदी में निवेश कर रहे हैं। अभी फिलहाल बुलियन बाजार में गिरावट है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो चांदी आने वाले वक्त में भी अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि किसी भी बुल मार्केट की तरह एक्सपर्ट्स भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2025 के त्योहारों के बाद थोड़ी कीमतों में गिरावट या फिर कंसोलिडेशन संभव है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी की बढ़ती डिमांड चांदी की कीमतों को मजबूती देगी। ये लहर एक बार फिर कीमतों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। हम अपने इस चैनल पर लगातार कमोडिटी एक्सपर्ट से सोने और चांदी के बारे में बात करते रहते हैं, तो अगर आप सोने चांदी से जुड़े अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तब भी आप हमारे चैनल पर नज़र बनाए रख सकते हैं। चांदी की कीमतें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, अचानक से इसमें करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट देखी जा सकती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है। ये सलाह स्पेशली रिटेल कंज्यूमर्स के लिए है। सोने के बाद चांदी की ये कहानी भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की नई दिशा को भी दिखा रही है। इसीलिए सही समय पर चांदी में निवेश करना आज कई लोगों के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। वैसे क्या आपने चांदी में निवेश किया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है प्रगति और मैं अपने इस चैनल पर बिजनेस से जुड़ी स्टोरीज लेकर आती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।